अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल द मैथ विस्परर। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट किया। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने कंप्लीट किया। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 8 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जो कि हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे इसे। तो इसका पार्ट 1 है 2 - आयोटा रेज टू द पावर 4। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका जनाब। वन टाइम हमने क्वेश्चन राइट किया। द क्वेश्चन इज 2 - आयोटा रेज टू द पावर 4। यहाँ हम पावर को ब्रेक करेंगे। तो जब हम पावर को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। पावर को हमने इसलिए ब्रेक किया ताकि हम इजीली आइडेंटिटी को अप्लाई करें। कौन सी आइडेंटिटी को यहाँ कंडीशन में मैं लिख रहा हूँ? वो आइडेंटिटी है जनाब a - b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² - 2ab और प्लस b² के। जबकि आपकी आसानी के लिए और यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ a = 2 एंड b को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं एज एन आयोटा। और यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये हो गया a विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस एंड b विच इज इक्वल्स टू आयोटा, जो कि इक्वल है a² - b² प्लस 2ab के। तो आइए हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले a² है विच मीन्स के 2 का स्क्वायर, देन -2। a को हमने 2 से सब्स्टिट्यूट किया, b को हमने आयोटा से सब्स्टिट्यूट किया और प्लस b यानी कि आयोटा का स्क्वायर और होल स्क्वायर हमने ये ले लिया जो हमने पावर ब्रेक की थी। तो बच्चों 2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 4 आयोटा। एन प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और अगेन वी हैव अ होल स्क्वायर जनाब। 4 प्लस माइनस इक्वल टू माइनस और ये आ गया 1। और यहाँ पे हमारे पास 4 आयोटा आ गया और ये आ गया होल स्क्वायर। 4 में से हमने 1 को क्रॉस किया, वी गेट 3 माइनस एंड 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। उस आइडेंटिटी को भी हम यहाँ पे जो है वो कंडीशन में मेंशन कर देते हैं कि जनाब देयर फोर a - b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² - 2ab प्लस b² के। और आपकी आसानी के लिए बता देते हैं जनाब a 3 के बराबर है और b 4 आयोटा के बराबर है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ here a = 3 and b is equals to 4 iota, which we are going to substitute in दिस फॉर्मूला। तो जनाब एक मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे, ताकि हमारा काम ज़रा आसानी से सेपरेट भी हो जाए और चलता भी रहे। तो जनाब आइए आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो a² देखें, a² - 2ab प्लस b²। सबसे पहले है a²। a क्या है हमारे पास 3। फिर बता रहा हूँ b को जो है वो हम 4 आयोटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर -2। ए को हमने 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, बी को हमने 4 आयोटा सब्स्टिट्यूट किया और प्लस बी को हमने 4 आयोटा का होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 6 और 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 24 आयोटा एंड प्लस स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 16 और आ गया आयोटा स्क्वायर। कंडीशन एक यहाँ दे देते हैं यार, आयोटा स्क्वायर बराबर है 1 के, -1 के। तो जनाब 9 - 24 आयोटा एंड प्लस 16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एज पर कंडीशन। सब्स्टिट्यूट कर दिया 9 और ये प्लस माइनस हमारे पास आ गया माइनस, और 16 को हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 16 -24 आयोटा। और जनाब 16 में से हमने 9 क्रॉस किए, सो वी गेट -7 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है ये, माइनस है ये। तो जनाब -24 आयोटा। सो ये हमारा आंसर आ गया। इस आंसर को हम ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ज़रा डिफरेंट कलर के साथ, ताकि ये आ गया हमारा आंसर।
विजिबल रहें चीज़ें। अब हम चलते हैं पार्ट टू की तरफ। ओहो, पार्ट टू के लिए ब्लैक पेन ले लेते हैं हम। पार्ट टू में हमें कह रहा है जनाब -1 एन माइनस आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। जनाब वन टाइम पहले हम क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, -1 और माइनस आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो जनाब एक काम ये कर लेते हैं कि जो है वो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस को, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो -1 हमारा ए के इक्वल हो जाएगा और आयोटा अंडर रूट 3 बी के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों को आमतौर पर माइनस परेशान करता है, तो माइनस को रिजॉल्व कर लेते हैं पहले। माइनस हमने इसमें से कॉमन लिया, तो इट बिकम्स 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। क्योंकि माइनस हमने स्क्वायर में से कॉमन लिया है। अच्छा, ये स्क्वायर जो है वो देखो बच्चों माइनस पे भी है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। दोनों को अलॉट कर देते हैं, तो 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और ये आ गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब हम इसको ए प्लस बी की आइडेंटिटी से ओपन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं, देयर फोर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है जनाब ए स्क्वायर प्लस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर के। जबकि आप बच्चों की आसानी के लिए यहाँ पे ए किसके बराबर है जनाब 1 के। ए को सब्सिट्यूट करेंगे हम 1, और बी को हम सब्सिट्यूट करने जा रहे हैं आयोटा अंडर रूट 3। तो आइए सब्सिट्यूशन करते हैं हम इसकी। तो इट बिकम्स ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, और प्लस 2a को हमने 1 सब्सिट्यूट कर दिया, b को हमने अंडर रूट 3 आयोटा लिख सकते हैं आप, और आयोटा अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर यानी कि जो है वो जनाब अंडर रूट 3 और आयोटा का ये आ गया हमारे पास होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने अपना काम कर लिया। अब हम देख रहे हैं जनाब यहाँ पे 1 का स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होता है, ये आ रहा है जनाब 1 का स्क्वायर 1। 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। और यहाँ बी स्क्वायर वाली टर्म में आप देख रहे हैं कि स्क्वायर देखें अंडर रूट 3 पे भी है, तो ये जो स्क्वायर अंडर रूट 3 पे है इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये तो हो गया हमारे पास 3। और ये स्क्वायर आयोटा पे भी है, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर। तो जनाब 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 और ये आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। मैंने कंडीशन नहीं दी लेकिन आपने देनी है पेपर में। 1 और ये प्लस और माइनस माइनस, और 3 1 ज़ा 3, और प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। सो इट बिकम्स -2 एंड प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। दिस वन इज योर आंसर। ये था हमारा पार्ट टू, जिसको कि हमने सॉल्व किया। ये आ गया इसका आंसर। अब हम मूव करेंगे जनाब पार्ट थ्री की तरफ। पार्ट थ्री भी सिमिलर ही है। तो पार्ट थ्री में हमें कह रहा है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 स्क्वायर। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। अब देखें यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम तरतीब से लिख लेते हैं। तो अंडर रूट 3 आयोटा और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो जनाब अब हम कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे। हमने इसको ज़रा सेटलमेंट के साथ लिख लिया। तो कंडीशन देते हैं हम यहाँ पे, देयर फोर ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बराबर है आयोटा अंडर रूट 3 के, एंड बी इज इक्वल्स टू 1। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम ए और बी की वैल्यूज। तो सबसे पहले हमारे पास है ए स्क्वायर यानी कि 1 का आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर
-2 a यानी कि आयोटा अंडर रूट थ्री b विच इज इक्वल्स टू 1 एंड b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 आयोटा स्क्वायर -2 अंडर रूट थ्री आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे प्लस है, मैंने इक्वल टू लगा दिया। +1 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1, सो 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 एंड -2 अंडर रूट थ्री आयोटा और +1 जनाब, ये इट बिकम्स -3 +1 एंड -2 अंडर रूट थ्री आयोटा। तो ये आ गया है जनाब हमारे पास -2 एंड -2 अंडर रूट थ्री एंड आयोटा, जो कि हमारा आंसर है। तो जनाब इसको भी हाईलाइट कर दिया हमने। दिस वन इज द आंसर ऑफ पार्ट 3। अब हम मूव करेंगे पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में हमसे कहा जा रहा है जनाब, पार्ट 4 इज, वो भी सिमिलर है, दैट इज 1 + 3 आयोटा क्यूब। 1 + आयोटा का क्यूब, सॉरी। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो जनाब वन टाइम हमने क्वेश्चन को राइट कर लिया, जो हमारा वे है काम को करने का, 1 + आयोटा का ये आ गया क्यूब। अब यहाँ पे हमने कंडीशन दे देनी है। अब जो आइडेंटिटी हम यूज़ करने जा रहे हैं, डेट आइडेंटिटी इज a + b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब +3a² b +3ab² एन +b क्यूब। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस आइडेंटिटी, और यहाँ पे हमारे पास आपकी आसानी के लिए बता दूं कि a को हम सब्सिट्यूट करेंगे 1 और b को हम सब्सिट्यूट करेंगे आयोटा। तो आइए सब्सिट्यूशन करते हैं हम इसके अंदर। तो सबसे पहले है a क्यूब मीन के 1 का क्यूब, देन हमारे पास +3a² b +3a² यानी 1 का स्क्वायर, और b है हमारे पास आयोटा, और देन +3ab², a इज इक्वल्स टू 1 और b को हमने सब्सिट्यूट किया आयोटा और ये आ गया इस पे स्क्वायर। देन हमारे पास b का क्यूब मीन्स के आयोटा का क्यूब, वैल्यूज को हमने सब्सिट्यूट कर दिया। सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 +3 1² 1 और आयोटा इसके साथ आ गया, +3 1 टाइम 3 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, सब्सिट्यूट कर दिया प्लस। अच्छा, आयोटा क्यूब को ब्रेक कर लेते हैं हम, तो ये आ गया आयोटा और आयोटा स्क्वायर, इसमें हमने ब्रेक कर लिया। 1 + 3 आयोटा और प्लस को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, वी गेट माइनस, और 3 1 टाइम वी गेट 3 प्लस आयोटा हमारे पास एज इट इज आ गया। और जनाब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो जनाब 1 और -3 को एक साथ ले लिया हमने, +3 आयोटा एंड प्लस माइनस, दिस प्लस एंड माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, और आयोटा 1 टाइम आयोटा आ गया हमारे पास। तो 3 में से 1 क्रॉस किया 2, बड़े नंबर की साइन माइनस आ गई, और 3 आयोटा में से एक आयोटा हमने क्रॉस किया, सो वी गेट +2 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। दिस वन इज आवर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वर्किंग आपके पास सेफ हो मोबाइल में, आप आसानी से जो है वो जब देखना चाहें तो रिटन वर्क में भी देख सकते हैं। अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट 5 की तरफ। तो जनाब पार्ट 5 में हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज पार्ट 5। पार्ट 5 है हमारे पास √2 + आयोटा विच इज डिवाइडेड बाय √2 माइनस आयोटा के। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। वन टाइम हम पहले क्वेश्चन को राइट करेंगे। तो द क्वेश्चन इज √2 + आयोटा एंड डिवाइडेड बाय √2
माइनस आयोटा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैथ्स को दो चीज़ें सख्त नापसंद है, कि वो कहता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए और रूट भी नहीं चाहिए। इसको रिमूव करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। तो बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो जनाब इट बिकम्स अंडर रूट टू प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू माइनस आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाय, कॉन्जुगेट कर लिया हमने इसका, अंडर रूट टू प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट करके हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो टू है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और आयोटा भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई किए देते हैं इसको। तो अंडर रूट टू मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट टू प्लस आयोटा से, और सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ पे प्लस आयोटा, ये भी अंडर रूट टू प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो कि डिवाइड हो रहा है अंडर रूट टू माइनस आयोटा और अंडर रूट टू प्लस आयोटा। ये दोनों ब्रैकेट भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे इसको आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन दे देते हैं आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि देखें बच्चों, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और आपकी फर्दर आसानी के लिए यहाँ पे ए जो है वो अंडर रूट टू के बराबर है और बी को हम सब्सिट्यूट करने जा रहे हैं आयोटा। यानी इस ए की जगह पे हम अंडर रूट टू रखेंगे उसका होल स्क्वायर, और इस बी की जगह आयोटा रख के हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी। तो आइए आगे चलते हैं हम। अंडर रूट टू जब अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स टू प्लस अंडर रूट टू जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स अंडर रूट टू आयोटा, प्लस आयोटा जब अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स अंडर रूट टू आयोटा, और प्लस आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की। ए को हमने सब्सिट्यूट करना है अंडर रूट टू, तो अंडर रूट टू का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और माइनस बी को हमने सब्सिट्यूट करना है आयोटा, तो ये आ गया आयोटा का होल स्क्वायर हमारे पास। तो यहाँ पे हमने एक सेपरेटर ले लिया। तो जनाब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जो कि होगा इक्वल टू, देखें ये आ गया टू, अच्छा टू आयोटा, टू अंडर रूट टू आयोटा, और अंडर रूट टू आयोटा बिकम्स प्लस टू अंडर रूट टू आयोटा, और प्लस आयोटा स्क्वायर हमारा माइनस वन के बराबर है। तो यहाँ कंडीशन दे देते हैं एक छोटी सी, यार माइनस वन। तो ये आ गया, हमने सब्सिट्यूट कर दिया माइनस वन, और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया इसको, देखें स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स टू एंड प्लस, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो जनाब ये आ गया टू प्लस और माइनस माइनस, और आ गया वन। रियल पार्ट एक जगह हमने जमा करने होते हैं, टू अंडर रूट टू एन आयोटा विच इज़ डिवाइडेड बाय टू, और प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये यहाँ यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, तो हम माइनस कर लेते हैं इसको। तो टू माइनस और माइनस वन, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और वन आ गया हमारे पास थ्री। टू माइनस वन विच इज इक्वल्स टू वन, प्लस टू अंडर रूट टू आयोटा विच इज डिवाइडेड बाय, हमारे पास माइनस माइनस प्लस फाइव, नहीं फाइव नहीं आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे भी देखें मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारे पास होगा थ्री, यहाँ होगा हमारे पास वन। तो टू प्लस वन इज इक्वल्स टू थ्री आ गया। एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं तो इट बिकम्स वन ओवर थ्री, थ्री इसके नीचे भी है वन के नीचे भी डिनोमिनेटर, और एज अ डिनोमिनेटर टू अंडर रूट टू के नीचे भी हमने लिख दिया, और ये आ गया हमारे पास आयोटा, और इसके साथ ही हमारा ये आंसर आ गया। इस आंसर को हमने ये हाईलाइट कर दिया। सो दिस वन इज योर आंसर। अच्छा जी, अब हमारे पास हमारे सामने है पार्ट सिक्स।
पार्ट 6 में हमसे कहा जा रहा है 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा, 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा, डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, 2 - आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। अच्छा, अब देखें, दोनों दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी इनमें सिंप्लीफिकेशन है, हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं पहले। तो वन टाइम पहले हम क्वेश्चन को राइट करेंगे, 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा डॉट 2 - आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। अब देखें आप यहाँ पे, ये वन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये आयोटा भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। एरोस मैं इसलिए लगा देता हूँ ताकि आप बच्चों को ज़रा अवेयरनेस रहे कि हमारे अगले स्टेप में क्या प्रोसेसेस हैं और आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, ये आ गया 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - आयोटा से, और +आयोटा ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है अपना 2 - आयोटा से, और जनाब इसको हमने कर दिया डिवाइड। अच्छा जी, ये 1, यहाँ पे भी यही कंडीशन है हमारे पास। 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 - आयोटा इस ब्रैकेट से, और -आयोटा से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 - आयोटा से। हम इसका बेस से हमें स्क्वायर लेके a - b के स्क्वायर से भी हम इसको कर सकते थे, लेकिन चले हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखें, ये 1 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम आ गया, 2 - आयोटा। अच्छा, आयोटा को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 2 - आयोटा, और ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया आपका माइनस, और इस आयोटा को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, और देन आप डिवाइडेड बाय 1 को आप इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 1 - आयोटा। अच्छा, -आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इट बिकम्स -आयोटा, और जनाब माइनस आयोटा को आप -आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया आपका आयोटा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम एक छोटी सी कंडीशन देने जा रहे हैं कि अगले स्टेप के लिए आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो जनाब ये आ गया हमारे पास 2। दो आयोटा में से एक आयोटा हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास एक आयोटा बच गया, और -आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और ये फर्दर डिवाइड हो रहा है जनाब 1। -आयोटा में -आयोटा ऐड हो गया तो -2 आयोटा, और +आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, इसको भी हमने सब्सिट्यूट कर दिया इसमें। तो बच्चों 2 और ये माइनस और माइनस प्लस, 2 + 1, और आ गया ये आयोटा प्लस का आयोटा, जो कि डिवाइड हो रहा है 1, और प्लस माइनस माइनस, ये आ गया आपके पास 1 और -2 आयोटा। अच्छा जनाब, 2 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3 + आयोटा डिवाइडेड बाय ये -1 और +1 कैंसिल हो गया, वी गेट माइनस का 2 आयोटा। डिनोमिनेटर में अगेन वी हैव आयोटा, और हमें इसको रिमूव करना है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि वी आर गोइंग टू रैशनलाइज इट। तो बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो वी गेट जनाब 3 + आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। अब ये इमेजनरी पार्ट, ये इसका रियल पार्ट जो है वो देखा जाए तो वो यहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो को मेंशन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो कॉन्जुगेट बनाएंगे तो इसका तो ये हो जाएगा जनाब 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। पॉजिटिव प्लस की साइन हम मेंशन करते नहीं है। ये 2 आयोटा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अब, और जनाब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं -2 आयोटा इस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये काम भी हमने कर दिया। अब आखिरी आखिरी लम्हात हैं इन इस पार्ट के, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो बच्चों, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया सो वी गेट 6, और आयोटा इसके साथ आ गया। इसी 2 आयोटा को जब हम इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 2 आयोटा स्क्वायर विच इज़ डिवाइडेड बाय -2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट -4, और आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट आयोटा स्क्वायर।
अगेन हमने यहाँ कंडीशन दे दी कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो जनाब ये आ गया हमारे पास 6 आयोटा और +2 आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस किया, सब्सिट्यूट किया हमने -1 से, डिवाइडेड बाय -4 और आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। ये आ गया हमारे पास 6 आयोटा और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -2 1 टाइम 2 विच इज डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 1 टाइम वी हैव 4। रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं, -2 और +6 आयोटा विच इज डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम को ब्रेक करते हैं हम, -2/2 and +6/2 and this one is iota। 2 1 टाइम 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 and +2 1 टाइम 2 और 3 टाइम वी गेट 6, सो 3 आयोटा। तो जनाब ये हमने किया इसका पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए ये यहाँ पे 4, मैंने आंसर चेक किया तो 4 आ रहा है। बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम सही कर लिया है। इसकी ज़रा थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं हम। तो एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, मैंने 2 लिख दिया था। तो 2 टाइम 4 और 2 टाइम 4, तो इट बिकम्स -1/2 एंड +3/2 आयोटा। तो सेम आंसर है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ये था हमारा पार्ट 6 का आंसर। दो पार्ट्स रह गए हैं इसमें, पार्ट 7 एंड पार्ट 8। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जनाब पार्ट 7 में 2 + आयोटा का होल स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। हम इसको डायरेक्ट रैशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन कहाँ हो रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि रैशनलाइज से पहले क्वेश्चन 1 टाइम राइट किया हमने। तो द क्वेश्चन इज 2 + आयोटा का होल स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी कंडीशन देने जा रहा हूँ कि जनाब न्यूमरेटर के लिए, कि देयर फोर a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² +2ab +b²। और आपकी फर्दर आसानी के लिए यहाँ a है हमारे पास 2 जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और b है हमारे पास आयोटा जो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन नेक्स्ट स्टेप। अच्छा बच्चों, ये a² + 2ab + b² की एप्लीकेशन हो रही है यहाँ पे। तो a² है हमारे पास, जैसा कि अभी मैंने आपको हाईलाइट किया, a²+2ab हमने आयोटा से सब्स्टिट्यूट किया, प्लस आयोटा का स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 - 4 आयोटा एज इट इज आ गया। न्यूमरेटर की सिंप्लीफिकेशन करेंगे पहले हम। 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, प्लस 2 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 4 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, हमने सब्स्टिट्यूट किया, और डिनोमिनेटर 3 - 4 आयोटा आ गया हमारे पास। जनाब 4 और ये प्लस और ये माइनस, -1 एंड +4 आयोटा विच इज डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। जनाब ये आ गया 3 + 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में 3 - 4 आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सो बाय रैशनलाइजिंग, तो आइए इसको रैशनलाइज करते हैं ताकि हम अपने आंसर को अप्रोच कर सकें। तो जनाब 3 + 4 आयोटा जो कि डिवाइड हो रहा है 3 - 4 आयोटा से, और इसका कॉन्जुगेट किया तो इट बिकम्स 3 + 4 आयोटा विच इज डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब 3
इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 + 4 आयोटा, और ये +4 आयोटा भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ गया +4 आयोटा को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 + 4 आयोटा से, जो कि डिवाइड हो गया। डिवीजन में हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 - 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 + 4 आयोटा से। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन चूज़ की फॉर डिनोमिनेटर, कि अब हम ये नेक्स्ट स्टेप में करने जा रहे हैं कि a - b और a + b विल बी इक्वल टू a² - b², जो कि हम पीछे काफ़ी सवालों में दे चुके हैं। और आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे हम a को 3 सब्सिट्यूट करेंगे और b को हम 4 आयोटा सब्सिट्यूट करने जा रहे हैं। तो आइए कर देते हैं। अच्छा, पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। 3 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 9, प्लस 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 12 आयोटा, +4 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 12 आयोटा, 4 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 16 आयोटा² विच इज़ डिवाइडेड बाय, अब a का स्क्वायर लेना है हमने और b का स्क्वायर लेना है। तो a है हमारे पास 3 और -b है हमारे पास 4 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया है। जनाब 9 के बाद हम देख रहे हैं 12 आयोटा में 12 आयोटा हमने ऐड कर दिए, सो वी गेट 24 आयोटा n + 16, और आयोटा² -1 के बराबर होता है। और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर -1 हमने सब्सिट्यूट कर दिया। ये स्क्वायर 4 पे भी है और ये स्क्वायर आयोटा पे भी है। तो जनाब ये आ गया 9 और ये प्लस और ये माइनस बिकम्स माइनस, एंड 16 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 16 + 24 आयोटा रिमेनिंग है, वो हमने इसके साथ यहाँ पे लिख दिया। और डिवाइड हो रहा है जनाब 9 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट प्लस एंड 16। तो जनाब 9 - 16 वी गेट -7 + 24 आयोटा विच इज़ डिवाइडेड बाय 25। ठीक है जी। अच्छा जी, एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं हम यहाँ पे। तो -7 डिवाइडेड बाय 25 एंड प्लस 24 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा, जो कि हमारा आंसर आ गया। और आपकी बुक में भी यही आंसर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्ट को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो दिस वन इज़ योर आंसर। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, एंड दैट इज आई एम गोइंग टू राइट हेयर। जनाब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 लास्ट पार्ट है, क्योंकि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और वो है 1/2 - आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका जो लास्ट पार्ट है ये अपना हमारे पास 2-3 तरीकों से हो रहा है। तो ये लास्ट पार्ट की तरफ अगर हम देखें, तो आइए चलें सॉल्यूशन करते हैं। जो पैटर्न है उस पैटर्न को ही फॉलो करते हैं हम अभी। वन टाइम हमने क्वेश्चन राइट किया, डेट इज़ 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में -b के होल स्क्वायर की एप्लीकेशन ओपन हो रही है। तो यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं कि देयर फोर a -b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b² के। जबकि हम यहाँ पर a को 2 सब्सिट्यूट करने जा रहे हैं एंड b को हम आयोटा सब्सिट्यूट करने जा रहे हैं। तो आइए सब्सिट्यूट करते हैं इसमें। तो जनाब 1 तो ऊपर एज इट इज़ रहेगा, और डिनोमिनेटर में हम, ये हमारी एप्लीकेशन आ गई इस आइडेंटिटी की, a² यानी कि 2 का स्क्वायर, और देन -2, a को हमने 2 सब्सिट्यूट कर दिया, b को हमने आयोटा सब्सिट्यूट किया, और उसके साथ ही प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये भी हमने सब्सिट्यूट कर दिया। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। 1 को हमने डिवाइड किया, 2 का स्क्वायर वी हैव 4,
-2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 4 आयोटा एन प्लस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। देन आप 1/4 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस माइनस हो गया हमारे पास माइनस, और ये आ गया 1। रियल पार्ट एक तरफ किया हमने, और -4 आयोटा इमेजनरी पार्ट इसके साथ हमने लिख दिया एज इट इज। 1/4 -1 विच इज इक्वल टू 3 -4 आयोटा। अब हम रैशनलाइज की तरफ जाएंगे, जो है वो रैशनलाइज करेंगे हम इसको। तो हम अपना फाइनल आंसर लेने के लिए, तो जनाब बाय रैशनलाइजिंग, वही रैशनलाइज करते हैं हम इसको। 1/3 - 4 आयोटा, और कॉन्जुगेट करके इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं हम। 3 + 4 आयोटा विच इज़ डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा। तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा पूरा ब्रैकेट हमारा, तो इट बिकम सेम। 3 - +4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि a+b और a-b। तो मैं अपना यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। 3² -4 आयोटा का होल स्क्वायर। काफ़ी दफ़ा ये स्टेप मैंने परफॉर्म किया, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो जनाब 3 + 4 आयोटा विच इज़ डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, -4 का स्क्वायर 16, और ये स्क्वायर हम देख रहे हैं आयोटा पे भी है, तो इट बिकम्स -1। तो जनाब 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 n + 25, 16 में जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो 3 + 4 आयोटा और डिवाइडेड बाय 25। एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं। 3/25 एंड +4/25, और ये आ गया हमारे पास आयोटा। और इसके साथ ही जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। और फाइनली वी गेट द आंसर ऑफ पार्ट 8। दिस वन इज द आंसर ऑफ पार्ट 8। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू है, और क्वेश्चन नंबर 7 को भी मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोशिश कीजिए अपने तमाम जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका जो सर्कल है उनमें इस वीडियो को फॉरवर्ड फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और बच्चे इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।